मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यानी द्रवों के गुणधर्म या फ्लूइड्स या तरल कहिए तो तरल वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रवाह संभव होता। द्रव और गैसें दोनों ही जो हैं वो तरल में आते हैं, फ्लूइड्स हैं दोनों ही, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। तरल जो पदार्थ हैं इनकी कोई आकृति नहीं होती निश्चित, इसमें थोड़ा अपरूपक बल लगाएं, इसके विरुद्ध जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम होती है, अर्थात इसमें दृढ़ता नहीं होती या अपरूपण गुणांक जो है वो लगभग शून्य होता है। तरल प्रवाह जो है वो स्थिर या अस्थिर हो सकता है। जब विभिन्न बिंदुओं पर तरल वेग v भिन्न होते हुए भी समय पर निर्भर नहीं करता तो तरल का प्रवाह जो है वो स्थिर कहलाता है। जो अस्थिर है उस प्रवाह में जो वेग v है वो स्थिति के साथ साथ समय पर भी निर्भर करता है। स्टेडी फ्लो कहते हैं जिसमें किसी भी एक बिंदु पर जो वेग है वो समय पे निर्भर नहीं करता। हाँ, अलग अलग बिंदुओं पर जो वेग है वो अलग अलग हो सकता है, और लेकिन समय पर निर्भर नहीं करता। और अस्थिर के अंदर ये समय पर भी निर्भर करता है, स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसके साथ साथ तरल के जो प्रवाह है उसमें रैखिक वेग के साथ साथ कोणीय वेग भी हो सकती हैं कि द्रव चलते चलते रोटेशनल मोशन भी दिखा सकता है। इस प्रवाह को घूर्णी वेग या इस प्रवाह को रोटेशनल कहा जाता है। यदि मान लीजिए कोणीय वेग शून्य हो तो जो प्रवाह है वो इररोटेशनल कहलाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो द्रव हैं इसमें कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता जो है वो काफ़ी कम होती है। गैसों के अंदर जो संपीड्यता है वो काफ़ी होती है, यानी दाब यदि ज़्यादा हो जाए तो गैस में काफ़ी संपीडित होगी, लेकिन द्रव में ये जो संपीड्यता है ये काफ़ी कम होती है। इसके अलावा द्रवों के अंदर एक और गुण है वो श्यानता, कि तरल प्रवाह के परतों के मध्य प्रवाह में जब आपेक्षिक गति होती है तो जो आंतरिक घर्षण बल लगता है इस गुण को श्यानता कहते हैं। इसके कारण एक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है और ऊर्जा का क्षय होता है। प्रारंभ में हम द्रव को सुविधा की दृष्टि से सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेडी फ्लो मान लेते हैं, इररोटेशनल है, द्रव इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, यानी परतों के बीच किसी तरह का कोई घर्षण बल नहीं लगता। तो ये सिंप्लीफिकेशन मान करके हम द्रव के बारे में कुछ स्टडी करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन का मतलब ये है कि तरल के स्थिर प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण का मार्ग ठीक वही रहता है जो उस बिंदु से गुजरने वाले पहले कण का था। ऐसे प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, और जिस पथ पर कण जाता है उसको धारा रेखा कहते हैं। अब कुछ विशेषताएं हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की, कि धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तरल के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। दो धारा रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती, अन्यथा यदि मान लीजिए काटती हैं, यदि काटी हुई माने हम, तो आप जानते हैं कि काटती हैं यदि, तो वहाँ पे द्रव के वेग की दो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के डेफिनेशन के विरुद्ध है। अतः धारा रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। एक धारा रेखा के विभिन्न स्थानों पर कण के वेग तथा दिशा भिन्न हो सकते हैं, लेकिन किसी एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले सभी तरलों के
गति की दिशा तथा चाल एक समान ही रहती है। यद्यपि एक धारा रेखा के अलग अलग स्थानों पर कण के वेग जो हैं तथा दिशा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी एक बिंदु से गुजरने वाले सभी तरल कणों की गति की दिशा तथा चाल एक समान ही होती है, जो कि धारा रेखा या स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन है। फिर देखिए कि धारा रेखा की आकृति कुछ भी हो सकती है। धारा रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर तरल का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है, और इसके साथ साथ जो टर्बुलेंट फ्लो है या विक्षुब्ध प्रवाह है, विक्षुब्ध प्रवाह के अंदर जो द्रव की जो गति हम धारा रेखा से शो करते हैं वो ऐसा नहीं होती। उसमें जो टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लो है वो इर्रेगुलर होता है। अब जैसे एक ये फिगर में दिखाया गया है, धारा रेखा है तो इसके अलग अलग बिंदुओं पर वेग जो है वो अलग अलग दिखाया है, VA, VB और VC, लेकिन जो कण की दिशा है वो इसी धारा रेखा की दिशा में रहती है, तभी ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अब देखिए एक और फिगर दिखाया गया, इसमें है स्ट्रीमलाइन ट्यूब, धारा रेखी नलिका। इसके अंदर भी यही है कि धारा रेखाएं आप देख रहे हैं एक दूसरे को नहीं काटती। हाँ, वेग जो है एक पहले पॉइंट पे V1 है और दूसरे पॉइंट पे V2 है। इस स्ट्रीमलाइन ट्यूब के बाहर जो है, इस स्ट्रीमलाइन ट्यूब के बाहर जो है वो द्रव जो है वो किसी और रास्ते से नहीं जाता, सिर्फ दोनों किनारे जो हैं, एक साइड से आता है दूसरी साइड से बाहर जाता है। धारा रेखीय नलिका की दीवारें क्योंकि तरल प्रवाह की दिशा के समानांतर होती हैं, अतः इस नलिका की दीवारों में से न तो तरल अंदर आता है और न ही तरल जो है वो बाहर जाता है। अब देखिए एक समीकरण है बड़ी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्ट्रीमलाइन ट्यूब के अंदर कि मानना ये जो P और Q दो पॉइंट हैं, जहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन ट्यूब है उसके जो क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई है वो A1 है और A2 है। यदि यहाँ पे वेग V1 है और V2 हो तो P पॉइंट पर काट क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा Q पॉइंट पे A2 यदि क्षेत्रफल है तो डेल्टा T समय के अंदर P पर जो मास फ्लक्स प्रवेश कर रही है वो है ρ1 A1 V1 डेल्टा T। A1 V1 जो है वो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेग है द्रव का, और डेल्टा T टाइम है। तो ρ1 क्या है, घनत्व इस पॉइंट P पर। Q पर जो मास फ्लक्स आएगी यानी इकाई समय के डेल्टा T समय के अंदर जाने वाला जो द्रव का भार है वो बराबर होगा ρ2 A2 V2 और डेल्टा T। अब क्योंकि इसके अलावा धारा रेखीय जो नलिका है उसमें और किसी साइड में द्रव नहीं जा सकता, इसलिए ρ1 A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 डेल्टा T। द्रव इनकम्प्रेसिबल है इसलिए ρ1 ρ2 बराबर कह सकते हैं आप, तो या फिर जनरली कह सकते हैं आप ρ(a)V जो है वो कांस्टेंट है। अब ρ भी तो कांस्टेंट है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इस समीकरण को सांतत्य समीकरण कहते हैं। A × V ये भी कांस्टेंट, या V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यानी यहाँ स्ट्रीमलाइन यदि फ्लो है उसमें जहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ पे द्रव का वेग जो है वो कम होगा, और जहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा वहाँ वेग की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, जैसा ये इस नीचे वाली स्ट्रीमलाइन ट्यूब के अंदर आपको दिखाया गया है। A1 इज मोर देन A2 सो V1 इज लेस देन V2।